अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सादिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने में मज़ा। खुश आमदीद, बख़ैर आगले जी आया नु, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज बन रही हैं जी आलू की टिक्कियाँ, आलू के कटलेट्स। तो जी इस आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले ये हमने आलू लिए हैं, इनको हमने बॉयल करके छील लिया है, ठीक है। ये किलो आलू मैंने लिए थे, बॉयल करके इनको मैंने छील लिया। अभी इनको मैं इससे मैश कर लूँगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसको इसके साथ मैश कर सकते हैं, ठीक है जी। और जी इसमें एक अदद छोटे साइज़ की प्याज जाएगी। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप इट। टेस्ट के लिए डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हरा धनिया जाएगा। हरी मिर्ची का मैं इसमें यूज़ नहीं करी क्योंकि बच्चे खाते हैं, मुंह में आती है तो थोड़ा टेस्ट जो है वो बिटर लगता है। लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसको हरी मिर्च को ज़रूर यूज़ कीजिए। स्पाइसेस जो इसमें शामिल होंगे वो होंगे जी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला आधे खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा खाने का चम्मच और सूखा धनिया साबुत 1 खाने का चम्मच, ठीक है। फ्राई के लिए हमें ऑयल चाहिए और 1 कोको का अंडा। तो जी ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी देखिए मैंने आलू जो हैं वो अच्छे से मैश कर लिए हैं, पोटैटो हो गए हैं मैश। अब इसमें डालेंगे हम जी अपनी प्याज। आप इसमें हरी प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अवेलेबल है तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया शामिल करेंगे और जी अपना स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे के सारे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, वरना सिंपल इस तरह से भी ठीक है। तो जी मिक्स करके इसको हम बनाएंगे जी इसके छोटे छोटे से बॉल। अच्छा जी, मैंने पोटैटो का मिक्सचर सारा जो था उसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद मैंने इस बॉल शेप बना ली है, ठीक है। तो जी ये पोटैटो बॉल्स हैं, आप इसमें चिकन का ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैंने नहीं किया तो सिंपली इसको मैंने इस तरह से बना लिया। उसके बाद अब मैं इसको अंडा फेंट के और फिर ऑयल में फ्राई करूँगी, लेकिन अभी इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में, उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ओके जी, अब बारी आती है इन पोटैटो बॉल्स को फ्राई करने की। तो इनको फ्राई करने के लिए हमने मैदा लिया है, मैदे में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी जो है लाल मिर्च डाला है। इस तरह से इस बॉल को इसमें मैदे में हम रोल आउट करेंगे, रोल करेंगे, ठीक है। फिर इसको अंडे में डिप करेंगे इस तरह से और इसको हम कर लेंगे जी ऑयल में फ्राई। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसी तरह से सारे बॉल्स जो हैं उनको हम मैदे की कोटिंग और एग की कोटिंग करके फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम आपने जो है बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। आप अगर मैदा आपको नहीं पसंद है, इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप इसकी ब्रेड क्रम्ब की भी कोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखें एक साइड से इसमें कलर आना भी शुरू हो गया है। इनको पलट देंगे हम और फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। जी हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं दोनों साइड से जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको बारी आती है निकालने की प्लेट में। तो जी इनको निकाल लेंगे हम प्लेट में। और इनको हम जी ऊपर से गार्निश कर लेंगे मेयोनीज़ और केचप के साथ। रायते के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या ग्रीन चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, जो भी आपको चीज़ पसंद हो तो जी उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। केचप डाल लूँ इसके ऊपर इस तरह से। चलें जी,
जी तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी पोटैटो बॉल्स। तो जी उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जी मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।